नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के बाद अब पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने जीत का दावा किया, लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस भी अपनी जीत का बड़ा दावा कर रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पिछले चुनाव में 27 जिलों में से 20 जिलों में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, बाकी 7 जिलों में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। बीजेपी जहां डबल इंजन सरकार पर जनता के भरोसे की बात कर रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया और कांग्रेस का दावा है कि 33 में से 20 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे प्रत्याशी हैं जो जीते हैं, और अब बीजेपी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है तो यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है और बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 33 में से 20 अगर वो अपने अध्यक्ष बनवा करके ले जाती है तो आप समझ सकते हैं या सिर्फ यह चुनावी दावा है। इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किस तरह से अपनी जीत का दावा किया है और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या पलटवार किया है, सुनिए। जो जीते हैं वो हार बता रहे हैं। अभी गरियाबंद का रिजल्ट आया, पहले तो 117 वोट से हरा दिए थे, रिकाउंट कराए तो जीत गए कांग्रेस के समर्थित लोग। उसी प्रकार से कितने धांधलियां कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। एक बैगा जनजाति का कामू बैगा खड़ा हुआ था, उसको जानबूझ के लोग हराने के षड्यंत्र किए हैं। तो ये जिला पंचायतों में, जनपदों में इस प्रकार से बहुत हेरा फेरी किए हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि ये जीते हुए को हारे घोषित करा रहे हैं प्रशासनिक दबाव के चलते। देखिए, मैंने इस विषय पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कितने मतों के अंतर से निर्णय आ रहा है वो तो देख लें एक बार। कितने मतों के अंतर से निर्णय आ रहा है, और इतने बड़े गैप से निर्णय आने के बाद कैमरे के सामने कुछ कहना अलग बात है। वो आधी रात को अंधेरे में अपनी आत्मा टटोल लें एक बार जरूर, उनको बड़ी स्पष्टता होगी क्या हो रहा है। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने पलट दिया पासा, 33 में से 25 जिलों में जीत का दावा। हमारे कैंडिडेट को धमका रही बीजेपी, कांग्रेस के आरोपों से सियासी आग भड़की। बीजेपी बोली कांग्रेस के सारे दावे झूठे, सभी पंचायतों में हमारे प्रत्याशी जीते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ले लिया निकाय चुनाव का बदला, पंचायत चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, क्या ऐसा हुआ है? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब। राजीव जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। धनंजय जी, बड़ा दावा कर रहे हैं आप लोग, तो कह रहे हैं कि 33 में से करीब 20 पर आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं और अब जो बीजेपी है वो सेंधमारी में लग गई है। निश्चित तौर पर अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी जो बैलेट पेपर से डरती थी ना, वह साबित हो गया है। और जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में जो कांग्रेस के पक्ष में जनता सामने आकर मतदान की है, ये 13 महीने की साथ सरकार की नाकामी पर मतदान हुआ है और मोदी गारंटी के खिलाफ ये मतदान हुआ है, क्योंकि लगातार जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अगर परिणाम आप देखते हैं तो 33 जिला पंचायत हैं प्रदेश में जहां पर अध्यक्ष बनना है। इसमें लगभग 25 में कांग्रेस के समर्थित और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी वो जीत दर्ज करें, मतलब बहुमत है। और 8 ही ऐसा बच रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं पूरे आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में आप देखते जिला पंचायत सदस्यों की संख्या में तो 234 जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं। 1761 जनपद सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी से जीते हैं और 6985 सरपंच जो है कांग्रेस पार्टी जीते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पर्दाफाश हो गया है। ये चुनाव में बहुत प्रभावित किए सरकारी तंत्रों के माध्यम से, लेकिन फिर भी जनता डरी नहीं। जिस प्रकार से निकाय चुनाव के लिए प्रभावित किया, पहले बैलेट में चुनाव कराने घोषणा करने के बाद फिर ईवीएम में चुनाव किए, उनको डर सता रहा था। और ये साबित हो गया है कि बैलेट पेपर से भाजपा डरती है, क्योंकि ईवीएम में इनकी जान बसी हुई है और ईवीएम में इनका जीत है। अगर निकाय चुनाव भी बैलेट पेपर से होते तो निश्चित तौर पर
कांग्रेस पार्टी फिर अच्छा प्रदर्शन करती, जनता का वोट करने का जो अधिकार है, जो वोट उन्होंने दिया उनको पता चलता। और हम आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करा दिए हैं और साबित हो गया कि ईवीएम ठीक नहीं है और सरकार के काम भी ठीक नहीं है, इनके सारे वादे विफल रहे, काम कोई किया नहीं है। किसान भी इनसे नाराज है, महिलाएं भी इनसे नाराज है, युवा भी इनसे नाराज है, हर वर्ग इनसे नाराज है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिखा है और इन्होंने कमल छाप के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराकर ये बता दिया है कि तानाशाही या जुमलाबाजी नहीं चलेगी। ठीक ठीक ठीक, चलिए मैं वापस आता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि आप लोग जीते जिताए कैंडिडेट को अब कहते हैं ना, बाहुबल से, लालच से डराकर धमकाकर जो है अपनी खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही आरोप है और किस तरह की जीत मिली है आपको पंचायत चुनाव में? अभिलाष जी, मैं आपके महत्वपूर्ण लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ग्रामीण जनता को त्रिस्तरीय चुनाव के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विधानसभा में अपार जनसमूह जन समर्थन, लोकसभा में जन समर्थन अभूतपूर्व, और नगरीय पंचायत जो नगरीय चुनाव है उसमें अभूतपूर्व, उपचुनाव में अभूतपूर्व जन सैलाब जन समर्थन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सुधी आपके दर्शकों का, आपके पूरे जितने भी हमारे नागरिक बंधु हैं। शानदार जीत उपलब्ध कराई, हम अभिभूत हैं। आपके जो जीत का हम सराखों पर लेते हैं, आपके धूल को हम अपने सरों पर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। हम जन आकांक्षा को पूरी करने की कितनी पूरी सीट जीत गए कोशिश सर करेंगे आप जिला अपनी निष्ठा पंचायत के अध्यक्ष साथ। की अगर मैं मानूं जहां तो तक कितनी जीत कांग्रेस का सवाल है, बटन हो या बैलेट पेपर हो, देखिए 80% जीते हैं। 80% में अगर बोलते हैं तो अगर 100 में अगर कहा जाए तो लगभग 80 सीटों में हम जीत रहे हैं। यानी अगर कम से कम 35 है तो 35 में कम से कम 29 में हमारी जीत है। और हमारी जितने भी जिला पंचायत सदस्य है उसमें हम जीत हुए हैं। जनपदों में हमारी पूरी जीते हैं। सरपंच लगभग एक तरफा हमारी जीत साबित हुई है। देखिए, जनता ने दिखा है कि साम्य होना चाहिए। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। वो जानते हैं कि काम पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम पर, नरवा गुरुआ बाड़ी के नाम पर जो इन्होंने लूटा जनता को, तो ग्रामीण जनता ने भी भरपूर जन समर्थन दिया। जैसा उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में दिया, ठीक उसी प्रकार से जो लहर चल रही, जो सुनामी चल रही है, अब कांग्रेस पार्टी ये गैर दलीय आधार पर हुआ, इसमें कोई अधिकृत निशान नहीं था। हमारे जीते हुए को कांग्रेस अगर अपना कहती है तो हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हम उस जीत से अभिभूत है। और अभिभूत के साथ हम चिंता भी कर रहे हैं कि जो इतना जन समर्थन उन्होंने दिया है, वो जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या ग्रामीण सड़क हो, जो ग्राम सड़क की बात कहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बढ़े, किसानों को जो उपज का मूल्य है, जो गांव की जो समस्या है उसे हम पूरी करने की हृदय से कोशिश करेंगे। और जनता जनार्दन का हम धन्यवाद देते हैं। धर्मेंद्र जायसवाल जी, देखिए अब क्या, चूंकि अब ये पार्टी के आधार पर तो होता नहीं है, अब जो जीता वो मेरा, ये तो वही हो गया जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं कि जो टॉप आता है उसको फोन लगा के पूछते भाई टॉप आ गए क्या, हाँ कौन सी रैंक है, तीसरी, ठीक है 5,000 रुपए ले लो, फोटो हम छाप देते हैं, बोल देना है कि हमारे यहाँ पढ़े थे। ये मतलब ऐसा, अब जो मैं दावा सुन रहा हूं बड़ा मजेदार है। 20 जो है 35 में से 20 से ऊपर जो है वो कांग्रेस ने दावा ठोक दिया और राजीव जी ने तो 80% कर दिया कि 28 के आसपास, 28-29 उनके जीत गए। तो ये तो तय संख्या उससे कहीं ज्यादा निकल गया। किस पर यकीन करें सर, किस पर ना करें, या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला आखिरकार पंचायत चुनाव में सही हो जाएगा? देखिए, पंचायतों के चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने 75% और भारतीय जनता पार्टी ने 80% जिला पंचायत सदस्यों की जीत का दावा किया है। ये अलग बात है कि दोनों दलों ने जो मैदान में प्रत्याशी उतरे थे उनको अपना समर्थित प्रत्याशी घोषित किया था। दोनों के पास अपने समर्थक प्रत्याशियों की लिस्ट है, उसको लिस्ट को जारी कर दें कि हमने इनको अपना समर्थन दिया था, इनको हमने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था और ये जीत करके आए हैं, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन न भारतीय जनता पार्टी ये करने वाली है, न कांग्रेस ये करने वाली है जी। और इसका फैसला किस पार्टी की ज़्यादा जीत करके आए हैं, कैसे किसको बहुमत हासिल हुआ, किसको ज़्यादा जन समर्थन है, ये तो अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किनके उम्मीदवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन करके आ रहे हैं। वहाँ स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होने वाली है। अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा जब इन्होंने की है तो रिजल्ट जब आ गए हैं तो जो उनके निर्वाचित प्रत्याशी हैं
उनकी सूची भी जनता के सामने रख दें, एकदम साफ हो जाएगा कि किस दल को बहुमत किन जिला पंचायतों में या जनपद पंचायतों में मिला है। तो वो ये नहीं करने वाले हैं। 75% सीटों पर जीत का दावा कांग्रेस कर रही है, 80% सीटों पर जीत का दावा बीजेपी कर रही है। अब इसका फैसला वही होना है जब अध्यक्ष के चुनाव होंगे। जहाँ तक सरपंचों की बात है तो सरपंचों का मामला एकदम अलग है। कोई भी सरपंच अपने आप को किसी पार्टी के टैग में बांधना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो सरपंच बना रहे, उसके कामकाज होते रहे, उसके ग्राम पंचायत को विकास कार्यों की स्वीकृति मिलती रहे, उसके पंचायत को पैसा मिलता रहे, वो उस जुगाड़ में लगा रहता है। तो जो पार्टी का पदाधिकारी है और उसने यदि पंचायत का चुनाव लड़ा है तभी तो आप उस सरपंच को ये माने कि वो कांग्रेस का है या भाजपा का है। अदरवाइज जितने बाकी जो सरपंच बचते हैं वो सब अपने आप को सत्ताधारी दल का सरपंच घोषित कर देते हैं, चाहे उसकी विचारधारा कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे जेसीसी की हो। उनकी मजबूरी भी है और स्ट्रेटेजी भी ठीक है, जहां से पैसा आ सकता है विकास कार्यों के लिए वो जरूरी है। स्ट्रेटेजी होती है, वो मजबूरी होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो जो ये जीत का दावा है, इन दावों को बहुत ज्यादा तवज्जो दे करके आज ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को डिफीट मिल गया है या कांग्रेस को डिफीट मिल गया है, जनादेश जो है वो सामने आ गया है। आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं होने वाली है। यदि स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग अपने अधिकृत धनंजय ठाकुर जी, वैसे देखिए बहुत अच्छी बात जारी कर दें या भाजपा जायसवाल जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप अगर अधिकृत या जिनको समर्थित प्रत्याशी कहते हैं उनकी सूची अगर जारी कर देंगे और जीते हुए कि भले वो बाद में बीजेपी की तरफ जाकर जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाएं या जो भी पंचायत अध्यक्ष बन जाएं, पर आप अगर कह देंगे कि भाई हमारे समर्थन से चुनाव लड़े थे, बाद में फिर बिक गए, टूट गए, डर गए, जो भी हुआ, पर उससे स्थिति साफ हो जाएगी कि हाँ कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बीजेपी ने बाद में उनको अपने पाले में लेकर के संख्या बढ़ा ली। क्या कांग्रेस ऐसा करेगी आगे आने वाले वक्त में? निश्चित तौर पर अभिलाष जी बहुत अच्छा सुझाव जायसवाल जी ने दिया है और इसीलिए तो मैं आंकड़े आपको दिया ना कि 234 जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस के अधिकृत जीते हैं, क्योंकि हमारे पास सूची है, हमारे संगठन के पास वो सूची है, क्योंकि हमने प्रत्याशियों को अधिकृत किया था, उसी से हमने आंकड़े निकाला। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 33 जिला पंचायत हैं इसमें लगभग 550 से अधिक जिला पंचायत सदस्य के पद हैं। हम तो 234 को बता रहे हैं ना, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह 100% या 80% या 100% तो नहीं कह रहे। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने अंबिकापुर में 130% मतदान करवा दिया, जबकि 100% से पता नहीं, तो वही भाजपा के उसके आंकड़े हैं। दूसरी बड़ी बात मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से बाहुबल का उपयोग किया गया, जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्रों का उपयोग किया है, आप देखेंगे पहला ऐसा चुनाव देखा गया इस प्रदेश में आबकारी विभाग जिसकी पर जिम्मेदारी है शराब को रोकने की, वही वो आबकारी विभाग के संरक्षण में गांव-गांव में शराब बंटवाया भाजपा ने। एसपी और कलेक्टर जो है भाजपा के मंडल से काम करने लग गए थे, उसके बावजूद जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि वो तानाशाही बर्दाश्त नहीं करती, वो जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं करती है। और ये साबित हो गया है कि बैलेट पेपर से भारतीय जनता पार्टी डरती है, इसलिए ईवीएम करा के लाती है। अब तो ट्रम्प ने कह दिया है, मैं राजीव जी के पास आता हूं। ईवीएम जो है वो विश्वसनीय नहीं है, राजीव जी मित्र है। राजीव जी, बैलेट पेपर से चुनाव आप लोग कह रहे थे कि पहले कराएंगे और फिर उसके बाद ईवीएम पर आ गए, और आप आरोप वही लग रहे हैं जो पहले से जिसको लेकर के निशाना साध रहे थे आप पर। देखिए, मैंने आपके कार्यक्रम में सबसे शुरू में ही कहा कि बैलेट हो या बटन हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का रिश्ता है, जनता का ताना बाना है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है, उनकी जन समस्या को लेकर जन आंदोलन करती है। अगर सत्ता रहे तो उनको सेवा करने बैलेट हो या बटन हो, आपने कहा बटन में तो आपका समर्थन दिखता है, बैलेट में कहां दिखता? पूरे देश भर में हमारी सरकार बन जाती है कांग्रेस। राजीव जी वो यही तो कह रहे हैं कि पूरे देश भर में बटन दब रही है, बैलेट नहीं दब रहा। अरे हम जीते हैं साहब, जहां जहां हमारे अधिकृत, कल आपको पता चल जाएगा साहब। देखिए अभिलाष जी, जहां हमारे अधिकृत प्रत्याशी थे वहां पर भी हम जीते हैं, जहां पर नहीं जीते हैं, जो सेकंड विनिंग कैंडिडेट था उसमें भी हमारा आंकड़ा है। आंकड़ा बता रहा हूं, आप समर्थित प्रत्याशी की सूची जारी करेंगे? 100% बोल दो, आपके बात में थोड़ी आ जाएंगे। हमारे समर्थित लोगों की सूची बिल्कुल 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 है। हम तो आधी रात तक बैठकर सुनते रहे अभिलाष जी
ठीक है। जहां जहां हमारे अधिकृत अरे प्रत्याशी- आंकड़े अच्छा बता दो देखिए, इसमें भी तकलीफ है। अभी भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ना। चुनाव के समय फला हुआ, डरा रहे हैं हारने ना। की खींच उनकी शुरू हो चुकी है। चलिए ठीक है, देखिए, तो ठीक है। कांग्रेस पार्टी मैं को अंतिम में जल्दी से जायसवाल जी के पास आता हूं। कांग्रेस पार्टी को ये भरोसा है, कांग्रेस पार्टी ये सोचती है भाजपा जीता है तो लोकतंत्र का पार है। ठीक है, कांग्रेस जायसवाल जी के हार पास आ जाए रहे तो हैं। लोकतंत्र का ना, पार ना, है। धर्मेंद्र जी के पास आ रहे हैं। तो भाजपा ठीक है, जीता, धर्मेंद्र जी के पास। कांग्रेस जीता तो सब एक मिनट राजीव जी, एक मिनट धनंजय जी, हारता है। मुझे आने दीजिए। कांग्रेस पार्टी राजीव जी, हार धनंजय जी, चुकी है। ना ना, राजीव जी, धनंजय जी, प्लीज प्लीज प्लीज, धनंजय जी प्लीज, राजीव जी प्लीज प्लीज सर प्लीज, ठीक है धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी, राजीव जी, धनंजय जी प्लीज, मैं जल्दी से धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आता हूं। फाइनल कमेंट छोटा सा लेना है। जायसवाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जाहिर सी बात है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, निकायों पर बीजेपी, तो पंचायत में स्वाभाविक तौर पर नेचुरल एडवांटेज के तौर पर क्या हम ये माने कि बीजेपी को यहां पर फायदा मिलेगा या मिल गया है? देखिए, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव होते हैं। हम लोगों ने पिछले कई सालों में जो लगातार जो चुनाव हुए हैं उसकी बहुत बारीकी से निगाहबानी की है और ये पाया है कि जो अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ये मूलतः धनबल का खेल होता है, ये बाहुबल का खेल होता है। अभी आप कल जिन लोगों ने आज अधिकृत तौर से अपने परिणाम हासिल कर लिए, कल आप उनके घर जाएंगे तो उनमें से 90% जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने घरों पे नहीं मिलेंगे। उनको आज रात में उठा लिया जाएगा, कल सुबह उठा लिया जाएगा, उनको तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाएगा, उनको पर्यटन पर भेज दिया जाएगा। ये खेल वर्षों से दोनों राजनीतिक दल करते रहे हैं, जिसके जहां बाहुबल चल जाता है, जिसका जहां धनबल चल जाता है, वो सारे सदस्यों को बटोर लेता है। साथ में एक बस में, लग्जरी बस में, वॉल्वो में बिठा करके उनको जगन्नाथ की यात्रा कराने ले जाता है, उनको सोमनाथ की यात्रा कराने ले जाता है, उनको महाकाल की यात्रा कराने ले जाता है। तो और ये लौटते तब हैं जिस दिन वहां जिला पंचायत का या जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन होने वाला होता है, उस दिन अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। तो वोटिंग से आधे घंटे पहले वो सीधे जिला पंचायत के दफ्तर में पहुंचते हैं और उसके बाद वो चुनाव होता है। तो अभी ये कह पाना कि किसका बहुमत है, ये तो मैंने जो सुझाव दिया, यदि उस पर दोनों राजनीतिक दल अमल कर लें तो स्पष्ट हो जाएगा। अन्यथा तो स्थिति जो होगी वो सबके सामने ही किस तरीके से चुनाव होते हैं। अब इसमें स्पष्ट तभी हो पाएगा कि किसने अपना वर्चस्व हासिल कर लिया है, जब जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे। चलिए, तो शहर सरकार बीजेपी की है, गांव में किसकी सरकार बन रही है आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी कांग्रेस के अपने दावे हैं। बहुत शुक्रिया धनंजय साहब आपका, राजीव जी आपका, धर्मेंद्र जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।